नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत चैप्टर जो अपने पास 14 था वो क्लियर हो चुका है और आज अपने पास में चैप्टर 15 जो कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित है। ये जो आपका चैप्टर है 5 नंबर का है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाएंगे या फिर किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हम करते हैं। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में है कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि वृत्त है और उस वृत्त की परिधि कितनी है, 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास में कोई क्या है, एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि जो है अपने पास पूरी है, वो पूरी कितनी दे रखी है इसने, ये दे रखी है 44 मीटर कंप्लीट है। तो पूछ क्या रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो और हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। लेकिन अपने पास नहीं तो त्रिज्या है और जब अपने पास त्रिज्या नहीं तो हम क्षेत्रफल जो ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास त्रिज्या उससे मान लेंगे कि जो अपने पास वृत्त की त्रिज्या वो क्या है, आर है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, और इसे हम मान के चलेंगे ये अपने पास में क्या है, आर है। जब वृत्त की त्रिज्या अपने पास आर है तो अपने पास यहाँ से जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो वहां से अपन क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर का मान जब अपने पास आ जाएगा तो वहां से अपन वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर है और इसमें हम जो है पाई का मान 22/7 और आर का मान जो भी आएगा वो रखकर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास परिधि दे रखी है लेकिन अपने पास त्रिज्या नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे, मानेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ये अपन मान के चलते कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, और दिया है, क्या दिया है, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है अपने को कितनी, वृत्त की परिधि दे रखी है अपने को 44 मीटर कंप्लीट है। और वृत्त की परिधि क्या होती है अपन जानते हैं, ये अपने पास होती है 2πr और यहाँ से अपने पास हो गया 44। यहाँ से अपन आर का जो मान वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट आर का मान अपने पास क्या हो जाएगा, 44/2π, और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो 44/2 इंटू 22/7 और 7 का चला गया ऊपर। तो यहाँ से अपने पास आर का जो मान वो आ जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22, 22 से 44 दो बार कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया अपने पास में 7। तो यहाँ से अपने पास जो त्रिज्या आपकी वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपने पास में कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर कंप्लीट है। तो जब आपके पास त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर आ गई तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो लिख देना, अतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर ये होता है। पाई अपने पास में कितना है, 22/7 है। आर अपने पास में क्या है, 7 इंटू क्या आ जाएगा, 7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 22 को जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 154। और यहाँ देख रहे ध्यान से कि ये अपने पास जो त्रिज्या वो सेंटीमीटर होती है और जब अपने इकाई जो अपने पास में क्या है, सेंटीमीटर में चल रही है, यहाँ सेंटीमीटर में नहीं है, सॉरी ये अपने पास मीटर में चल रहा था ना, तो ये भी अपने पास में किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। ये अपने पास देखो मीटर में दे रखा है तो ये भी अपने पास इकाई किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये जो अपने पास क्षेत्रफल आएगा वो भी किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। चूंकि पहले इकाई अपने पास क्या चल रही है, मीटर में चल रही है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, मीटर स्क्वायर कंप्लीट है। तो इस प्रकार जो आपका है वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन 3 में अपने पास में क्या है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। कैसा है, अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार का अपने पास कोई क्या है, कि प्लॉट है। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी, 21 मीटर। यहाँ से अपने पास त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप जो है अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो ये अपने पास दिया है अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, ये आर होती है कितनी देर की अपने को, 21 मीटर। क्या याद करना है, इसका क्षेत्रफल
तो पहला अपने पास हो जाएगा अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। क्योंकि अपने पास जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ अपने पास में क्या अर्धवृत्त है, वो वृत्त का होता है, लेकिन यहाँ अपने पास में क्या आधा वृत्त है। तो इंटू क्या कर देंगे अपन, 1/2। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटू पाई अपने पास होता है 22/7 इंटू आर का जो मान अपने पास में कितना है 21 है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 21 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में 21। कंप्लीट है। यहाँ से काट लीजिए, कितना बच गया अपने पास में 3, और यहाँ से काट लीजिए अपने पास क्या बच गया 11। कंप्लीट है। तो आगे देखिए अपने पास क्या हो रहा है, देखो 11 इंटू इनको गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी क्या हो गया अपने पास में 6। जब 11 को इनसे गुणा करें तो क्या हो जाएगा अपने पास में 11 दिया 33, ऊपर चला गया 3, 11 6 66, 66 और 3 अपने पास में कितना हो गया 69। कितना हो गया अपने पास में 69। ये अपने पास में आ गया 693, चूंकि मीटर में चल रहा है तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। और दूसरे नंबर पर अपने को क्या पूछ रहा है, देखो दूसरे नंबर पर पूछ रहा है अपने को इसका परिमाप, यानी वृत्ताकार प्लॉट का परिमाप क्या हो जाएगा अपने पास में पाई आर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में 2r। पाई आर प्लस 2r हो गया। पाई का मान अपने पास में होता है 22/7 इंटू आर का जो मान अपने पास में कितना आया, देखो आर का मान अपने पास दे रखा है 21 प्लस 2, आर का मान अपने पास में कितना है 21। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, देखो 7 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, और जब इनसे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 66 प्लस हो जाएगा। इधर 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनको जोड़ लीजिए 6 और 2 8, 6 और 4 हो गया अपने पास 10। तो ये अपने पास 108 आ गया। लेकिन ये अपने पास पूछ क्या रहा है कि अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप है, और जब कभी भी परिमाप की बात करेंगे जो अपने पास इकाई दे रखी है तो ये अपने पास में क्या जाएगा मीटर। क्षेत्रफल अपने पास में मीटर स्क्वायर में आएगा, और ये अपने पास में किस में आ गया मीटर में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 4 कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या क्या होगी, या फिर त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहले अपन क्या मानेंगे कि माना पहिए की त्रिज्या क्या है r है। तो माना पहिए की त्रिज्या r है। कंप्लीट है। अब देखो ध्यान से कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। जब वो 100 चक्कर लगाता है पहिया तो कितने मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। यानी एक पहिया जब एक चक्कर लगाएगा, यानी एक पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा, यहाँ जो अपने पास है 88/100 मीटर की दूरी क्या करेगा तय करेगा। और जो एक चक्कर लगाएगा वो एक चक्कर क्या होगा, जो आपके पास वृत्त होता है उस वृत्त की क्या होती है परिधि होती है। एक चक्कर किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि के बराबर। तो वहां से अपने पास किसका मान जाएगा, आर का मान जो है वो अपन याद कर लेंगे। तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना पहिए की जो त्रिज्या वो कितनी है आर है, दिया है 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है 88 मीटर है। और जो मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी लिख देना, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है अपने पास में 100 सेंटीमीटर, तो 88 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 88 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो 8800 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। क्या क्या मैंने यहाँ से जो अपने पास मीटर है उसको मैंने सेंटीमीटर बदल दिया। तो 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है 8800 सेंटीमीटर। और एक चक्कर की बात करता हूं तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी अपने पास में 8800/100 का आ जाएगा अपन में। तो ये अपने पास 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। और ये अपने पास किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, तो ये मेरे पास में आ गया 88 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है 88 सेंटीमीटर। और एक चक्कर जो अपने पास है वो क्या होती है, एक वृत्त की परिधि होती है। चूंकि यानी देना, चूंकि एक चक्कर में
पहिए द्वारा तय दूरी किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो यहाँ अपने पास चूंकि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर होती है किसके? वृत्त की परिधि के बराबर, इसलिए अपने पास में क्या हो जाएगा, जो अपने पास एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अपने पास सीधा मैं लिख रहा हूँ 2 पाई आर, चूंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और किसके बराबर हो जाएगी अपने पास में? 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 पाई आर अपने पास हो गया 88। तो यहाँ से अपने को मान क्या निकालना है? आर, जो आपकी त्रिज्या वो निकालनी है। तो आर बराबर अपने पास हो जाएगा 88 बटे 2 पाई, यानी यहाँ से अपने पास हो गया 88 बटे 2 इंटू 22 और बटे 7 कहाँ चला गया? जो आपके ऊपर चला गया। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? देखो 22 से काट दिया मैंने, कितनी बार कटा? 4 बार। ये 22 हो गई, अपने पास क्या हो गया? 88, और 2 से काट लो 2, और 2 को 7 से गुना किया तो क्या आ गया अपने पास में? 14। और ये अपने पास में किस में आ गई? सेंटीमीटर में आ गई। किस में आ गई? सेंटीमीटर में। अब आप इस सेंटीमीटर को, यदि चूंकि अपने को क्वेश्चन में मीटर दे रखा था, तो आप इस सेंटीमीटर को यदि वापस मीटर में बदलना चाहो तो क्या करोगे? जब अपन 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब आपको 1 सेंटीमीटर लाना है तो अपन क्या करेंगे? इसमें 100 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, और ये अपने पास में किसमें प्राप्त होगा? मीटर में प्राप्त होगा। तो आप चाहो तो वापस यदि इसको सेंटीमीटर बदलना चाहो तो अपने पास क्या हो जाएगा? चूंकि लिख देना 1 सेंटीमीटर बराबर होता है अपने पास में 1 बटे 100 मीटर। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? 14 बटे 100 मीटर। यदि बदलना चाहो तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 14 बटे 100 मीटर। कंप्लीट है। तो ये अपने पास था क्वेश्चन 4। इसी प्रकार से अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रखा है कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी परिधि ज्ञात करो। देखो ये अपने पास में क्या है? एक वृत्ताकार प्लेट है इस प्रकार का। इस वृत्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल है अपने को वो कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपने को परिधि ज्ञात करनी है। चूंकि अपन जानते हैं कि जो अपने पास वृत्त होता है उसकी परिधि कितनी होती है? अपने पास 2 पाई आर होती है। लेकिन यहाँ अपने पास त्रिज्या है नहीं, तो अपन मान के चलेंगे कि अपने पास इस वृत्ताकार प्लेट की जो त्रिज्या वो कितनी है? आर है। जब अपने पास त्रिज्या आर होगी तो इसकी परिधि अपने पास में क्या होगी? 2 पाई आर होगी। कंप्लीट है। तो पहले अपने पास जो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है वो अपने पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और वहां से अपन क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे। जब अपने पास आर का मान आ जाएगा तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है, और उसमें आर का मान रखेंगे। पाई का मान 22/7 है और 2 गुणा में है, तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगी? वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या या सॉरी परिधि आ जाएगी। यहाँ से अपन देखिए, तो ये अपने पास पहले मानना पड़ेगा अपने को कि जो अपने पास वृत्ताकार प्लेट है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? आर है। तो पहले मान के चले, माना वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या आर है। ये अपने पास में क्या होगी? वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या आर हो गई है, और दिया क्या है? दिया है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 कितना दे रखा अपने को? सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है? चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि ये जो है वृत्ताकार जो प्लेट है वो वृत्त के समान ही है, तो ये अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 154। यहाँ से अपने को मान किसका निकालना है? आर का, यानी आर स्क्वायर हो गया अपने पास में 154 बटे 22/7। तो ये अपने पास 22 हो गया, 7 का चला गया अपने पास ऊपर। कंप्लीट है। यहाँ से अपन देखो काटे तो अपने पास कट रहा, देखो 2 से कट रहा है ना, तो 1 2 और 2 से कट रहा अपने पास में क्या हो जाएगा? 2 7 14 और 2 7 14। इसी प्रकार से यहाँ से अपने पास 11 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 11 7 77 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया? देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू क्या बच गया अपने पास में? 7, और 7 को जब 7 से गुणा किया तो ये मेरे पास में आ गया 49, और यहाँ से अपने पास आर है वो हो जाएगा √14, और यहाँ से अपने पास प्लस माइनस में होता है, तो जो अपने पास त्रिज्या है वो हमेशा किस में होती है? प्लस में। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो ध्यान से, जब अपने पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई तो ज्ञात क्या करना अपने को? इस वृत्ताकार जो अपने पास प्लेट है इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्ताकार प्लेट की
परिधि क्या हो जाएगी अपने पास 2 पाई r, और r का मान अपने पास आ चुका है कितना 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का जो मान अपने पास में कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास में आ गया 44, और ये किस में चल रहा है अपने पास सेंटीमीटर में चल रहा ना, तो ये मेरे पास में क्या आ गया सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई वृत्ताकार प्लेट की परिधि भी आ गई, और अपने पास जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान भी आ गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 5। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से कि एक वृत्ताकार घास का मैदान इस प्रकार का, ये अपने पास में क्या हो गया, एक वृत्ताकार घास का मैदान हो गया, और इस वृत्ताकार घास के मैदान की जो त्रिज्या है वो कितनी देर की है 35 मीटर। ये अपने पास में r जो कितनी देर की है 35 मीटर देर की। ये क्या कह रहा है कि इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या एक मार्ग बना हुआ है, यानी यहाँ से अपने पास एक 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, इसके चारों ओर एक बना हुआ है मार्ग, यानी इसकी चौड़ाई अपने पास में कितनी है 7 मीटर है। कंप्लीट है। अब देखो कि पूछ क्या रहा है कि इस चौड़े मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का जो है क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इस मार्ग का अपने पास क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जो मार्ग अपने पास वृत्ताकार है और इसका क्षेत्रफल अपने पास में ज्ञात करना है, क्योंकि ये भी अपने पास एक वृत्त है, तो अपने पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो अपने पास स्मॉल आर तो अपने पास 35 मीटर है, लेकिन जो अपने पास जो आपका मार्ग है, मार्ग सहित अपने पास जो त्रिज्या है वो अपने पास नहीं है। तो पहले अपन देखते हैं, देखना ध्यान से, क्योंकि ये अपने पास 7 मीटर है और ये अपने पास कितना 35 है, ये यहाँ तक अपने पास कितना 35 है। यदि मैं इस पूरे की बात करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या की बात करूं, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी 7 + 35, कितनी हो जाएगी अपने पास 7 + 35, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी 42 मीटर। कंप्लीट है। जब मैं मार्ग की बात करूंगा कि अपने पास जो है मार्ग का क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो आपके पास मार्ग सहित जो ये अपने पास क्षेत्र है, ये अपने पास में क्या है मार्ग सहित त्रिज्या, और ये आपके पास जो वर्गाकार घास का मैदान दे रखा है इसकी त्रिज्या दोनों काउंट में करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो देखो अपने पास कैसे करेंगे, क्या दिया है अपने पास वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या स्मॉल आर ले रहा हूं, और ये कितने अपने पास में 35 मीटर, और जो आपके पास मार्ग है इस मार्ग की चौड़ाई कितनी देर की है, मार्ग की चौड़ाई ये चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। तो अब अपन देखेंगे मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या क्या होगी। देखो कि मार्ग सहित की बात कर रहा हूँ, इस मार्ग को भी लेना, और जो अपने पास वृत्ताकार घास का मैदान है इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगी, देखो इस पूरे को अपने को क्या करना है 7 मीटर तो ये है, और ये अपने पास 35 मीटर, दोनों को काउंट करेंगे ऐड करेंगे, तो अपने पास में कितनी प्राप्त होगी 42 मीटर। तो यहाँ अपने पास हो जाएगी मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, और वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या इसे मैं ले रहा हूं कैपिटल आर, और ये अपने पास में कितनी हो जाएगी, देखो 7 + 35, और ये अपने पास में होगी 42 मीटर। कंप्लीट है। ये अपने पास में कितनी होगी 42 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल। आप देखना ध्यान से, इस मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास ये दोनों सेकेंडरी वृत्त बन रहे हैं, और सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या होता है स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास देखें, अतः मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास से, जब मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि अपने पास जो पूरा बन रहा है इस पूरे के क्षेत्रफल में से, यानी जो आपका मार्ग बन रहा है इस मार्ग का क्षेत्रफल जो है कैसे निकालेंगे कि मार्ग सहित वृत्ताकार घास का मैदान का क्षेत्रफल निकाल लो, और फिर उसमें से क्या माइनस कर दो, केवल वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस कर लो, तो अपने पास में क्या जाएगा इस मार्ग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। या फिर आप सीधा ऐसा कर सकते हो कि मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर। दो तरीका अपने पास है, सीधा आप ये कर सकते हो, और देखो ये कैसे हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप जो है
जो आपका मार्ग है, मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो आप यहाँ से केवल जो अपने पास वृत्ताकार घास का मैदान का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल, तो ये अपने पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन आएगा तो अपने पास क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कंप्लीट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो तो ये मैंने कैसे लिखा, मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो गया, ये लिख देना आप एक बार, मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान अपने पास 22/7 है। आर का मान अपने पास देखो, कैपिटल आर की बात हो रही है तो ये अपने पास में 42 और 42 का स्क्वायर अपने पास हो गया 42 इंटू 42। और फिर अपने पास देखो ये 42 इंटू 42 हो गया। फिर अपने पास में क्या, माइनस, और आर अपने पास में कितना है, देखो आर जो आपके पास है 35 और इसका स्क्वायर है तो 35 इंटू क्या हो गया अपने पास में 35। तो ये अपने पास हो गया 22/7 इंटू 42 इंटू 42 यानी 42 का स्क्वायर करते तो अपने पास में आता 1764 और 35 का स्क्वायर की बात करें तो अपने पास में आता 1225। तो ये अपने पास हो गया 1225। यहां से इनको माइनस कर लेते हैं। देखो क्या बचेगा अपने पास में 22/7 इंटू, यहाँ अपने देखो 14 में से 5 गया तो क्या बचेगा अपने पास में 9। यहाँ अपने पास 5 है, 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा अपने पास में 3। और यहाँ अपने पास 7 है, 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा अपने पास में 5। तो ये अपने पास प्राप्त हुआ देखो 22/7 इंटू 539। 7 से कट रहा तो इससे काट लीजिए। देखो 7 से काटे इससे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, 7 से काट लीजिए, 7 7 35, 7 सिंह 42, 7 7 49, 7 8 56 यानी 7 7 49। और क्या बच गया अपने पास में, यहाँ अपने पास बच गया 4 और ये मेरे पास हो गया 7 7 49 यानी यहाँ अपने पास हो गया 42 इंटू 77। क्या हो गया अपने पास 42 इंटू 77, इनसे गुणा कर लीजिए 77 इंटू 22, 42 नहीं सॉरी 77 इंटू 22, ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 7 14 15 4 5 1 4 5 4 9 5 1 6 और ये मेरे पास में कितना आ गया 1694। और अपने को देख इसमें रखा, देखो ये अपने पास मीटर में है और ये भी अपने पास मीटर में है तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया कि मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास में कितना आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन एग्जाम्पल जो 3 है आपका 15.1 के बाद के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल 3 अपने पास में कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा अपने को, वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी देर की है, वृत्त की त्रिज्या r जो आपके पास वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण यानी अपने पास थीटा जो है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है कि वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटेवा 180। ये होता अपने पास में पाई आर थीटा बटेवा 180। तो ये अपने पास में कितना हो गया 22/7 इंटू आर का मान अपने पास में कितना है 7 इंटू थीटा अपने पास में कितना है 90 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास में 180। इससे ये अपने पास क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 और 9 से कितना कैंसिल हो गया 18 कैंसिल हो गया 2 बार और 2 से ये अपने पास 22 क्या हो गया 11। तो यहाँ से अपने पास चाप की जो लंबाई वो कितनी आ गई 11 किसमें चल रहा अपने पास में सेंटीमीटर में, तो ये अपने पास में कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। अब इसके त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, अतः है क्या तथा लिख लो, तथा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अतः है
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो ये अपने पास हो जाएगा 1/2 L इंटू आर। क्या हो जाएगा अपने पास में 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 L अपने पास में कितना है, L अपने पास में देखो चाप की लंबाई अपने पास जो है वो कितनी है, L अपने पास में 11 है, इंटू आर अपने पास में कितना है 7। तो ये अपने पास हो गया 77/2। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा देखो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 पंजे 10। तो ये अपने पास हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास था एग्जाम्पल 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है 15.2 का क्वेश्चन 4। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करो चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपने पास देखो दिया है, क्या क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, ये आर जो अपने को दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो केंद्र द्वारा चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर कितना अपने पास में 60 डिग्री। कंप्लीट। ये अपने को क्या है दे रखा है, गिवन है। तो पहला अपने को क्या याद करना है, चाप की लंबाई। पहला अपने को याद करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई अपने पास में क्या होती है, पाई आर थीटा बटे 180। तो यहाँ अपने पास पाई जो है वो है 22/7 इंटू आर का मान 21, थीटा अपने पास में 60 बटे क्या हो जाएगा अपने पास 180, 7 या 21, और ये अपने पास कट गया कितनी बार, 3 बार। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बच गया अपने पास में 22 सेंटीमीटर। क्या बच गया अपने पास 22 सेंटीमीटर बच गया। ये अपने पास क्या आ गई चाप की लंबाई। दूसरा अपने पास है चाप द्वारा बनाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है कि चाप द्वारा बनाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, यह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, देखो पाई का मान 22/7 है और आर का मान अपने पास कितना है 21 है। तो यह हो गया 21 इंटू 21, थीटा अपने पास कितना है 60 है, बटे में अपने पास में कितना है 360, इससे कैंसिल हो गया और इसी अपने पास क्या बच गया 6 बच गया। यहाँ से अपने पास देखो क्या बच गया 7 या 21, और 3 से कैंसिल हुआ तो क्या बच गया अपने पास में 2, और 2 को इससे कैंसिल किया तो अपने पास कितना बच गया 11। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या प्राप्त हो, देखो 11 इंटू 21 अपने पास बच गया शेष, इनको गुणा कर लीजिए, 11 एकम 11 है और ये अपने पास 1 हो गया, 11 दूनी 22 हो रही, कितना हो गया अपने पास में 23 हो गया। कंप्लीट है। तो 11 दूनी 22 हो रही, कितना हो गया 23, यानी 231 अपने पास में क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्य खंड का क्या आ गया अपने पास में क्षेत्रफल आ गया। कंप्लीट है। ये अपने पास चाप द्वारा बनाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। और जो आपके पास तीसरा है वो तीसरा क्या पूछ रहा है, देखो तीसरा की बात करें तो ये आपके पास संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो मैं सीधा यही कह रहा हूं, तो आप लिखना संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस क्या होता है अपने पास में आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये तो अपने पास में सीधा आप लिखोगे संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यहां से अपन देखें तो अपने पास देखो इसका मान कितना आया था 231 आया था, फिर अपने पास माइनस आर स्क्वायर, आर अपने पास में कितना है 21 इंटू 21 बटे कितना हो जाएगा 2, और साइन थीटा यानी साइन 60। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा देखो इंप्लाइज, तो ये अपने पास हो गया 231 माइनस 21 को 21 से गुणा कर तो अपने पास में कितना था 441 आता था, गुणा करके देख लो एक बार। तो ये अपने पास 1, ये अपने पास 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 4, और ये अपने पास कितना आ गया 441 बटे 2 साइन 60 अपने पास होता है √3/2,
कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया 231 माइनस 441 बटे वहां 2 दूनी 4 इंटू √3 का मान अपने पास होता है 1.732। और जब इसे आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास में क्या जाएगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये अपने पास में किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपके पास हुआ 15.2 का क्वेश्चन 4। इसी प्रकार अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में क्वेश्चन 6 है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले अपने पे एक चित्र बना लेते हैं। ये अपने पास में क्या है एक वृत्त है, कंप्लीट है, और वृत्त में अपने पास में क्या है एक जीवा है। ये अपने पास कोई जीवा होगी, इसे नाम दे दिया मैंने पी क्यू, और ये आपके वृत्त का क्या हो गया केंद्र। और जो त्रिज्या आपके वो कितनी है, एक ये अपने पास हो जाएगी, ये अपने दोनों अपने पास में कितनी है, चूंकि त्रिज्या अपने पास 3.5 है तो ये भी अपने पास में क्या है 3.5, और किसमें है सेंटीमीटर में, और ये भी अपने पास में कितनी सेंटीमीटर, और इस केंद्र को मैंने दे दिया नाम ओ। आप देखो कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। यहाँ थोड़ा देखना कोण जो अपने पास में है वो 90 डिग्री बन रहा है इस प्रकार का। यहाँ जो अपने पास कोण बन रहा है वो कैसा बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड, ये आपके पास जो लघु वृत्तखंड है इसे नाम दे दो पी आर क्यू। ये जो आपके पास लघु वृत्तखंड बन रहा है इसका क्या करना है आपको क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। कंप्लीट है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि एक तो अपने पास ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है इस त्रिज्य खंड का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें, कंप्लीट है, और फिर क्या करें जो अपने पास ये त्रिभुज बन रहा है इस, याद देखना ध्यान से, ये जो अपने पास लघु त्रिज्य खंड है, सॉरी त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से मैं क्या माइनस कर दूं जो अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो माइनस कर देता हूं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा पी आर क्यू, जो अपने पास लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल जो अपने पास क्या होगा प्राप्त होगा। या फिर अपने पास सीधा ही एक फॉर्मूला होता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, वो जो इजी होगा वो आपको जो इजी लगे उसे आप कर लेना। तो यहाँ अपने पास में देखो कि 3.5 त्रिज्या के वृत्त, तो यहाँ अपने को देखिए रखा है वृत्त की त्रिज्या जो कि कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना अपने पास में 90 डिग्री है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको दो तरीके बताए थे। तो एक अपने पास ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, एक तो अपने पास ये है, और एक आप क्या कर सकते हो मैंने आपको बताया था कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दो जो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं। अब देखना ध्यान से तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा हो गया। तो यहां से अपने पास मान रखे तो पाई का मान अपने पास है 22/7, आर का मान अपने पास में कितना है 3.5 इंटू 3.5, थीटा अपने पास में कितना है, थीटा आपके पास में है 90 है, बटे हम अपने पास में क्या है 360, फिर अपने पास माइनस आर अपने पास में कितना है 3.5 इंटू 3.5 बटे में 2 साइन थीटा यानी साइन 90 है। कंप्लीट है। आगे अपन देखें तो अपने पास क्या हो गया, देखो 7 पंजे 35, ये मेरे पास हो गया 0.5, यहां से अपने पास बच गया 4, क्या बच गया अपने पास में 4 बच गया। तो इनको काटे तो 2 दूनी क्या हो गया अपने पास में 4, और ये अपने पास हो गया 11। कंप्लीट है। ये अपने पास इतना हो गया। इधर से अपन देखें तो इधर से अपने पास कोई कट नहीं रहा है, साइन 90 का मान अपने पास कितना होता है, चूंकि लिख देना साइन 90 डिग्री बराबर होता है अपने पास में कितना 1। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, देखो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बाई 2, इसी प्रकार से अपने पास में क्या हो जाएगा इधर माइनस 3.5 इंटू 3.5 बटे वहां कितना अपने पास में 2। यहां से अपन देखें तो अपने पास में कितना आ गया, देखो
तो यहाँ से अपने पास देखो इनको गुणा कर लीजिए, तो यह जाएगा अपने पास 11 पंजे 55 और ये मेरे पास हो गया 5.5 इंटू 3.5 बटेवा 2 माइनस 3.5 इंटू 3.5 बटेवा क्या हो गया अपने पास में 2। गुणा कर लीजिए इनको, 55 को गुणा करना 35 यानी 5.5 को गुणा करना 3.5 से, 5 25 और 2 कितना हो गया अपने पास में 27, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और कितना हो गया अपने पास में 1 16, 5 7 5 12, 6 और 2 8 और 1 9, ये अपने पास में हो गया 19.25 हो गया। 19 पॉइंट कितना हो गया अपने पास में 25 और अपॉन में कितना चल रहा है 2। अब यहाँ देखना जब 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा अपने पास बाहर 12.25 बाई क्या जाएगा अपने पास में 2। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, जो आपके पास 2 है 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से अपने पास बच गया 19.25 माइनस 12.25। यहाँ से अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया अपने पास कितना हो गया 7 और 1 में से गया 0, यानी अपने पास प्राप्त कितना हुआ 7। और जब अपने 7 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना प्राप्त होगा 2 तिया 6, 1 2 चला गया तो अपने पास में कितना आ गया 3.5। तो ये आपके पास क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ त्रिज्या भी अपने पास में क्या थी 3.5 थी और अपने पास जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है 3.5, ये सेंटीमीटर में थी और ये अपने पास इसमें आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपके पास है क्वेश्चन 6। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 8 कि एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो अपने को ज्ञात करना है। देखो घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी है, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी देर की है 5 सेंटीमीटर देर की है। यानी देखना ध्यान से, ये अपने पास में क्या है एक घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में अपने पास 3 सुइयां होती है, एक सेकंड की, एक मिनट की और एक अपने पास में क्या होती है घंटे की, जो सबसे क्या होती है छोटी होती है। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास घड़ी है उस घड़ी में घंटे की सुई की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है और 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। यानी ये अपने पास में क्या हो गई, इसकी जो है वो त्रिज्या हो गई, ये घंटे की सुई अपने पास में है और ये अपने पास में क्या होगी, ये पूरी अपने पास में क्या हो गई एक त्रिज्या होगी। कंप्लीट है। यानी घंटे की सुई की लंबाई क्या डिनोट करिए, प्रदर्शित करिए कि जो आपके पास घड़ी है उसमें, या घड़ी जो अपने पास वृत्ताकार घड़ी है इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहना देखो कि 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी यहां से अपने पास क्या है, यहां से अपने को निकालना है कि 7 मिनट में जो घंटे की सुई है इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से कि घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बना कोण, घंटे की जो सुई होती है वो 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, यानी यहां से एक चक्कर पूरा करते तो अपने पास कितने डिग्री कोण बनाती है 360 डिग्री का क्या बनाती है कोण बनाती है। तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा बना कोण अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में सुई द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा अपने पास में, 1 घंटे की बात कर रहा हूं, यानी 360/12, यानी ये अपने पास में हो जाएगा कितना 30 डिग्री। अब देखना चूंकि अपने को 7 मिनट के लिए निकालना है तो 1 घंटे में सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार से 60 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, देखो 1 घंटा और 60 मिनट सेम है तो ये अपने पास में कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा अपने पास में 30/, यहां से अपने पास क्या हो जाएगा 1 मिनट की बात कर रहा हूं, यानी अपने पास में क्या हो गया 30/60। देखो 1 मिनट की बात करें, ये अपने पास 60 मिनट में कितना बना रही 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 30/60, यानी ये मेरे पास कितना हो गया 1/2 कितना हो गया अपने पास में, देखो
3/6 यानी 1/2 हो गया। यानी 1 मिनट में घंटे की सुई जो है वो कितने डिग्री कोण बनाएगी? आधे डिग्री का कोण जो है वो बनाएगी। अब क्या पूछ रहा है कि 7 मिनट में, इसलिए 7 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा? थीटा। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 7 इंटू 1/2 यानी 7/2, और ये अपने पास जो डिग्री है ये कितना डिग्री कोण बनेगा? 7/2 डिग्री कोण बनेगा। कितने मिनट में? 7 मिनट में घंटे की घड़ी द्वारा, घंटे की सुई द्वारा जो बना कोण वो कितना बन जाएगा? 7/2 डिग्री। और ये अपने पास में क्या होगा? थीटा। क्या निकालना है? कि घंटे की सुई द्वारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अतः क्या लिखोगे? सुई द्वारा या घंटे की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360। तो ये अपने पास कितना बचेगा? पाई का मान 22/7। आर का मान अपने पास में कितना? देखो 5 इंटू थीटा अपने पास में कितना हो गया? 7/2 इंटू 7/2 बटेवा में क्या चल रहा है अपने पास में? 360 चल रहा है। कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास देखना क्या हो जाएगा? 7 से आपका क्या कैंसिल हो गया? 7 कैंसिल हो गया। 2 से आपका क्या कैंसिल हो गया? ये हो गया अपने पास। देखो इसी प्रकार से यहां से अपन देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो 2, एक बार लिख लेते हैं। ऊपर क्या क्या बच गया अपने पास में? 11 इंटू 5 इंटू 5, ये अपने पास हो गया 5 इंटू 5। आगे अपने पास में कितना है? 7 बटेवा में कितना है? 2 इंटू 360 हो गया। यहां से हमने काटे तो अपने पास क्या मिला? देखो 5 7 35 और एक ही तरफ अपने पास में आ गया, यानी मेरे पास में कितना हो गया? 5 दूनी 10। कंप्लीट है। कुछ नहीं किया। देखो 5 7 35 एक तरह आगे अपने पास में हो गया 5 दूनी 10। आगे अपन देखें ये अपने पास क्या हो गया कि 7 से इसको काटे तो अपने पास क्या होता है? देखो 7 8 56, 7 नाम 63, ये यहाँ से नहीं कट रहा है। तो यहाँ से देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, दोनों को एक बार गुणा कर लीजिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखो 11 पंजे 55 इंटू 7, 72 को गुणा कर लीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 7 कितना हो गया अपने पास में? 14। तो इनको गुणा करो एक बार तो कितना प्राप्त हो रहा है अपने को? 55 को 7 से गुणा करना यानी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 अपने पास में कितना हो गया? 38 बटेवा कितना हो रहा अपने पास में? 144। जब आप 385 में 144 का भाग दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और ये अपने पास में किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 8। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 9। एबीसीडी एक आयत है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग, ये वाला जो अपने पास भाग, इसका क्या करना अपने को? क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखो कि ये अपने पास एक आयत एबीसीडी बन रहा है और ये अपने पास आयत की क्या होगी? लंबाई, और ये मेरे पास में क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। ये अपने पास छायांकित भाग है और इसका क्या करना अपने को? क्षेत्रफल याद करना है। क्या देखो कि यहाँ अपने पास क्या है? चतुर्थांश है। देखो ये अपने पास जब इन चारों चतुर्थांश को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? अपने पास एक वृत्त बनेगा। तो अब क्या करें? देखो कि यदि मैं इस अपने को जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास पूरा आयत है, इस आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये चारों चतुर्थांश मिलकर क्या बना रहे हैं? वृत्त बना रहे हैं, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जब आयत एबीसीडी के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास में? चूंकि ये अपने पास 7 है तो आधी कितनी हो जाएगी अपने पास में? 3.5 हो जाएगी। जो अपने पास दे रखा देखो आयत एबीसीडी की लंबाई AB बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। आयत ABCD की चौड़ाई कितनी है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। चूंकि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का क्या बनाए गए? वृत्त खींचे गए हैं। चूंकि आयत के
प्रत्येक शीर्ष, चूंकि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, वृत्त खींचे गए हैं। इसलिए जो चारों चतुर्थांश है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। इसलिए चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। तो यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल या फिर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अतः क्या आ जाएगा अपने पास में, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अपने पास आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश मिलकर क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एबी इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में, ये आपके एबी है लंबाई और बीसी अपने पास में क्या है चौड़ाई, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या अपने को दे रखी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, तो अपने पास लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, माइनस पाई का मान अपने पास होता है 22/7, आर का मान अपने पास में कितना है 3.5 इंटू क्या है अपने पास में 3.5, यहां से काटा तो ये मेरे पास आ गया 0.5। आगे बढ़ देखे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो 10 को 7 से गुणा किया 10 7 70 माइनस 22 इंटू 0.5 इंटू क्या अपने पास में ये अपने पास में 3.5। जब इनको गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 70 माइनस ये अपने पास 22 है, 5 को गुणा कर लीजिए 5 25, 5 3 15 और 2 कितना हो गया अपने पास में 17, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा यहाँ से 3.5 को जब अपन गुणा किससे करें 0.5, समझना ध्यान से, 3.5 को गुणा किया हमने 0.5 तो अपने पास आ गया 5 25, 5 3 15, 2 17 इंटू ये 0 0 5 7 और ये मेरे पास में क्या आ गया 1, एंड 2 के आगे अपने क्या लगाना पॉइंट लगाना, तो ये मेरे पास में क्या जाएगा 1.75, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया देखो 1.75 आ गया, और इनमें से इनको घटा लीजिए या इनको गुणा कर लीजिए, इन दोनों को गुणा करके जब आप इसमें से घटाओगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में एग्जांपल 11 आयत, ये देखो अपने पास एक वर्ग दे रखा, सॉरी आयत नहीं है कि अपने पास एक वर्ग दे रखा है एबीसीडी, क्या आपके पास एक वर्ग है और इसमें अपने पास जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इनमें अपने पास 4 क्या बने हुए हैं वृत्त बने हुए हैं, और पूछ रहा है कि जो अपने पास में छायांकित भाग है इस छायांकित भाग का क्या करना है क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से कि यदि अपने को इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो अपने पास वर्ग दे रखा है इस वर्ग एबीसीडी के क्षेत्रफल में से यदि हम चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, जो आपका छायांकित भाग है वो बच जाएगा। तो पहले अपने पास जो दे रखा है लिख लो, वर्ग एबीसीडी की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई देखो भुजा की लंबाई ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से अपन देखें जो अपने पास वृत्त है, देखो ये अपने पास पूरा वृत्त, ये दोनों वृत्त है और दोनों वृत्त की जो अपने पास व्यास, दोनों वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक अपने पास कितना है, यहां से यहां तक अपने पास 14 है, यानी एक वृत्त की बात करें तो एक वृत्त का व्यास अपने पास 7 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की भी बात करें तो अपने पास व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है। जब वृत्त का व्यास अपने पास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास में 7/2 हो जाएगी। वर्ग एबीसीडी की भुजा की लंबाई कितनी अपने पास 14 सेंटीमीटर है, और वृत्त का व्यास ये कितना अपने पास में, वृत्त का व्यास अपने पास में 7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या अपने पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। कंप्लीट है, ये आपके पास वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो यहां से अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा कि वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। मैं सदा ही कर रहा हूं, देखो
छायांकित, अतः लिख दे रहा हूं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, ये होता है भुजा स्क्वायर, और इसी प्रकार से आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रख लीजिए, तो इंप्लाइज दैट अपने पास क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होता है अपने पास भुजा इंटू भुजा, तो भुजा अपने पास में कोई सी भी ले लो, और भुजा इंटू भुजा अपने पास में कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल यानी 4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 22/7। आर का मान आपके पास कितना है, त्रिज्या अपने पास आई 7/2 इंटू 7/2। कंप्लीट है। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल और इससे क्या हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास बच गया 196 माइनस, जब आयुष को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 154, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यानी यहाँ से अपने पास आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपके पास देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले किसी जो अपने पास वर्ग ABCD है इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लो, फिर क्या कर लो, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उससे 4 से गुणा कर लो, 4 वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को एक और दो इक्वेशन दे दो, और फिर आप क्या कर लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फिर कैसे कर सकते हो, इक्वेशन 1 में से 2 या फिर 2 में से 1, जैसा भी आप करते हो। पहले यदि आप वर्ग का ABCD का क्षेत्रफल निकालते हो तो इसमें से क्या घटाओगे, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो घटाने के बाद में अपने पास क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये मैंने सीधा ही कर लिया, जो अपने पास दे रखा था वो मैंने लिख लिया, और ये अपने पास में क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये था आपके पास एग्जाम नंबर 11। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 3 कि देखो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधा आप जो चित्र है अपने पास चित्र के अनुसार समझ लेंगे कि आपके पास क्या एक वृत्त है, और वृत्त का केंद्र अपने पास O है, और यहाँ से अपने पास AB, और O है अपने पास में कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो आपके पास जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्या करना, अपने को क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से कि इसका क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास दो मेथड है, दो तरीके हैं। कैसे, ये अपने पास में क्या बन रहा है, देखो एक लघु वृत्तखंड बन रहा है, क्या बन रहा है अपने पास में, लघु वृत्तखंड बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास त्रिज्य खंड बन रहा है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अपन माइनस कर दें त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस क्या कर दें त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चूंकि अपने को देखा क्या रखा है, यहाँ अपने पास वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या अपने पास 3 सेंटीमीटर है। केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। ये अपने पास क्या है, क्या चाप द्वारा अपने पास केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्री है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो तरीका अपने पास ये हो गया, दूसरा तरीका अपने पास जो फॉर्मूला होता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले लिख लो, दिया है क्या अपने को, दिया है बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी अपने पास में 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या अपने पास में क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये अपने पास है। और केंद्र पर अंतरित कोण तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर अपने पास में कितना है 90 डिग्री है। तो ये अपने पास क्या है, लघु वृत्तखंड है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, दो तरीके हैं, मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूं, देखो। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास क्या हो जाएगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये अपने पास तरीका है। और एक मैंने आपको बताया था कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से क्या माइनस कर दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, तो भी अपने पास में आ जाएगा
जो आपके पास लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास देखो यहाँ पर मान रखे तो अपने पास क्या हो जाएगा 22/7 और आर का मान अपने पास कितना है 3 × 3। थीटा अपने पास में कितना है, थीटा अपने पास 90 बटे में अपने पास हो जाएगा 360 माइनस आर का मान अपने पास में कितना है 3 × 3 बटे 2 साइन थीटा किसी के अपने पास में क्या जाएगा 90 चूंकि साइन 90 क्या होता है अपने पास में साइन 90 जो आपका होता कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा देखो यहाँ से अपने पास बच गया 4 और यहाँ से कट गया तो क्या बच गया अपने पास में 11। 2 से कट रहा है तो क्या बच गया अपने पास 11। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया 11 × 3 × 3 बटे 7 × 2 माइनस यहाँ से अपने पास साइन 90 1 3 3 9 और 9 बटे क्या आ गया अपने पास में 2 आ गया। कंप्लीट है। तो अपने पास आगे क्या जाएगा देखो 11 33 × 3 बटे 7 2 14 माइनस 9 बटे 2 यहाँ से अपने पास क्या हो गया 99 बटे 14 माइनस 9 बटे 2। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 6 इंच जो भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा और वो किसमें आ जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कंप्लीट है। दोनों तरीके हैं, आप चाहो जिस तरीके से कर सकते हो लेकिन जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या होगा बिल्कुल सेम आएगा। तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में क्वेश्चन 4 यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप किसके बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों को क्या करना अपने को अनुपात है जो ज्ञात करना है। तो हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले अपने क्या करते हैं मान लेते हैं कि जो अपने पास वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या अपने पास में क्या r है और जो अपने पास वर्ग है इसकी भुजा क्या है अपने पास में x। ये दोनों मान के चलेंगे अपन तो अपने पास क्या हो जाएगा जो इनके पास क्षेत्रफल है यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखो माना वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा x है। कंप्लीट है। क्या हमने क्या मान लिया कि माना वृत्त की त्रिज्या अपने पास में क्या है r है तथा वर्ग की भुजा अपने पास में क्या है x है। तो प्रश्नानुसार अपने पास में क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर है किसके वर्ग के परिमाप के कंप्लीट है। वृत्त का परिमाप अपने पास में क्या होता है 2πr और जो आपके पास वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है 4 × भुजा है। कंप्लीट है। यहाँ से अपने पास r का मान क्या जाएगा r का मान आ जाएगा अपने पास 4x अपॉन क्या आ जाएगा 2π। कंप्लीट है। क्या आ गया अपने पास में r का मान आ गया 4x अपॉन 2π। तो इसे काट लीजिए तो r का मान अपने पास में आ जाएगा 2x अपॉन पाई। r का मान अपने पास में क्या आ गया 2x अपॉन पाई। तो अतः उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा अतः यहां से क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना अपने पास अतः वृत्त का क्षेत्रफल बटेवा किसका अनुपात निकालना अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है पाई r स्क्वायर और अपने पास जो वर्ग है इस वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास देखिए तो क्या बन रहा है देखो पाई r का मान अपने पास में क्या है 2x अपॉन पाई और इसका अपने पास में क्या है स्क्वायर अपॉन में अपने पास में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। कंप्लीट है। अपॉन में अपने पास में क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अपन देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा देखो पाई है अपने पास में इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 4 ये अपने पास हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में अपने पास क्या चल रहा है x स्क्वायर इंटू ये पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास में पाई का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास देखो x स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया x स्क्वायर कैंसिल हो गया पाई से अपने पास क्या कैंसिल हो गया पाई स्क्वायर ये अपने पास एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया क्या बच गया अपने पास में पाई बच गया यानी यहाँ अपने पास बच गया 4 अपॉन पाई और 4 अपॉन पाई अपने पास क्या हो जाएगा 22/7 और 7 का चला जाएगा आपका ऊपर यानी ये हो जाएगा अपने पास 4 × 7 डिवाइड बाई 22। तो यहाँ से आप काट लीजिए तो अपने पास में क्या बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये अपने पास में क्या हो गया
यहाँ से गुणा कर लीजिए, 2 7 14 बटे में क्या हो गया अपने पास में 11। यानी जो आपके पास अभिष्ट अनुपात है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात अपने पास में कितना आ गया 14 बटे 11। अतः अभिष्ट अनुपात 14 बटे 11 है। कंप्लीट है। तो ये अपने पास में क्या आ गया अभिष्ट अनुपात। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 4। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है क्वेश्चन 8। आकृति में ए बी व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपने पास छायांकित भाग है, इसका अपने क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अपने देखो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जो अपने पास ये वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या जाएगा, जो अपने पास छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन देखना ध्यान से, ये अपने पास वृत्त है लेकिन इसकी अपने पास क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है। चूंकि अपने पास AB क्या एक व्यास है, यानी इस AB का आधा अपने पास में क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो अपने पास पहले क्या ज्ञात होनी चाहिए, AB ज्ञात होनी चाहिए। और अपन देखें तो अपने पास जो ACB है, त्रिभुज ACB जो अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ अपने पास AC और BC दे रखी है। चूंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, AB का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। जब AB का मान अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो उसका आधा करने पर अपने पास क्या प्राप्त होगी, इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यानी अपने पास क्या दिया है, देखो दिया है, इसमें लिख लो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, या फिर ऐसा लिख लो ACB एक समकोण त्रिभुज है। ACB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर 6 सेंटीमीटर कोमा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तथा AB वृत्त का व्यास है। AB वृत्त का क्या है, व्यास है। AB जब आपका वृत्त का व्यास है तो यहां से अपन देखिए पाइथागोरस प्रमेय से AB आपका वृत्त का व्यास भी है, और पाइथागोरस प्रमेय से देखिए तो अपने पास क्या है, एक कर्ण है। यानी 90 डिग्री सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है, कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा अपने पास में, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इंप्लाइज दैट AB का स्क्वायर अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो AC का स्क्वायर अपने पास में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 8 उठी 64। तो ये मेरे पास में कितना हो गया, 100। कितना हो गया अपने पास में, AB स्क्वायर अपने पास में कितना आ गया, 100। तो यहाँ से अपने पास AB कितना आ जाएगा, AB अपने पास में आ जाएगा 10, और ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि AB अपने पास जो वृत्त का व्यास है वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास में, AB/2 यानी 10 के आधे कर लो तो कितनी होगी अपने पास में, 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। ये अपने पास देखो कि अब अपने पास में जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आ गई, तो अपन क्या कर सकते हैं, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह लिख देना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये अपने पास बराबर हो जाएगा किसके, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में 1/2 AC इंटू BC। तो यहाँ से अपने पास पाई का मान होता है 22/7, आर का मान अपने पास में कितना आ गया, 5। तो ये हो गया अपने पास 5 × 5 1/2। AC अपने पास में कितना 6, और BC अपने पास में कितना है 8। तो यहाँ से अपन देखें तो ये मेरे पास हो जाएगा 22 × 5 × 25/7 माइनस 2 × 3 = 6 8 × 3 = 24। तो ये अपने पास में कितना आ गया, 24। इनको गुणा कर लीजिए तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो यह मैं कर रहा हूँ 25 दूनी 50, ये ऊपर चला गया अपने पास 5, 25 दूनी 50, और 50 और 5 कितने हो गए अपने पास में 55, यानी 550/7, और माइनस कितना चल रहा है अपने पास में
24, इसमें इसका भाग देते हैं, तुमने पास कितना जाएगा देखो, 7 7 49, 7 8 56, यानी 7 बार गया, और कितना है अपने पास 49, और यहाँ अपने पास कितना बच गया देखो 6 बच गया। यहाँ पर देखिए तो अपने पास कितना प्राप्त होगा देखो 7 8 56, 7 नाम 63, यानी अपने पास हो गया 7 8 56, कितना बच गया अपने पास में 4 बच गया। तो यहाँ से देखिए 56 अपने पास आ गया, 4 बच गया पॉइंट, और ये अपने पास क्या हो गया 0, यानी यहाँ से देखिए तो 7 21, 7 चौक 27, 7 बन जाए 35, तो ये अपने पास कितना है 78.5 लगभग, और ये अपने पास कितना है 24, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो मेरे पास में कितना हो जाएगा देखो 5 अपने पास हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, और 7 में से 2 गया, कितना बचेगा अपने पास में 5, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 54.5 जो इसका है वो क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में कितना 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कंप्लीट है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन 8। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है क्वेश्चन 10 कि ये आपको एक अर्धवृत्त दे रखा है, और इस अर्धवृत्त में एक वृत्त बना रखा है, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जो दे रखा वो लिख लो, पहले दिया है अपने को, क्या दिया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है अपने पास, अर्धवृत्त की त्रिज्या अपने पास में है 7 सेंटीमीटर, यार मत लिखो भले ही तो अर्धवृत्त की त्रिज्या अपने पास में कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से कि ये आपके पास में क्या वृत्त है, और ये आपके पास में क्या अर्धवृत्त की त्रिज्या है। जो आपके पास अर्धवृत्त में जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का जो व्यास है आपका, ये वाला व्यास किसके बराबर है, जो आपके पास अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास किसके बराबर है, जो आपके पास अर्धवृत्त है और इसमें जो आपके पास वृत्त बन रहा है, इसका जो व्यास है ये वाला, ये इसके बराबर है। आप सही बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा कि इसके बराबर है, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास बराबर किसके है, अर्धवृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास अपने पास क्या हो गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी वृत्त का व्यास अपने पास हो गया, और वृत्त का व्यास लिख देना, अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास क्या हो गया अपने पास में 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का त्रिज्या की बात की तो अपने पास कितनी हो जाएगी 7/2 अर्धवृत्त में, इसलिए अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या कितने हो जाएगी अपने पास में 7/2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त में बने अपने पास जो वृत्त है इसकी त्रिज्या अपने पास कितनी होगी 7/2, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा किससे, πr स्क्वायर से। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे लिख देना, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, अतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में πr स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, यानी ये मेरे पास हो गया 11, यहाँ से अपने पास हो गया 77/2, इसे काट लीजिए तो ये अपने पास रहेगा 2 तिया 6 2 8 16 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया, जो आपके पास अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त में जो आपके पास वृत्त बना है, इस वृत्त का क्या आ गया अपने पास में क्षेत्रफल आ गया। कंप्लीट है। तो ये जो आपके पास चैप्टर 15 जो है वो यही क्लियर होता है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 10 है। इसके साथ ही जो आपके पास 15.3 है, इसके 2 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बचते हैं। एक 9 है, 9वां क्वेश्चन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो आपके पास 7वां क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो मैंने नहीं करवाए तो आप कर लेंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर एंड है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।